बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दिव्य अमृत महोत्सव। हृदय सम्राट महाराजाधिराज श्री सतगुरुदाता दयाल जी श्री अनंतपुर में कृपा फरमाते, हर पर प्रेमी गुरुमुखों को सरसाते, पावन प्रवचन अमृत फरमाकर मानुष जन्म का उद्देश्य सुझाते। आपका शुभ अवतरण दिवस दिनांक 20 सितंबर हर्षोल्लास के साथ पर्व की तरह ही मनाया जाता था। 10 वर्ष तक महाप्रभु जी ने श्री प्रयागधाम को ही सौभाग्यवान बनाया। श्री अनंतपुर के गुरुमुख प्रेमियों के हृदय में स्वर्णिम अवसर को पाने की तीव्र लालसा थी। यहाँ के प्रबंधकों द्वारा श्री चरणों में विह्वल पुकार की विनय को पहुंचाया गया। उस समय आपने फरमाया कि पहले तो इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, अब 1 वर्ष श्री अनंतपुर को कृतार्थ किया जाएगा और 1 वर्ष श्री प्रयागधाम या अन्य जहाँ भी समय मिलेगा वहीं यह सुअवसर दिया जाएगा। श्री अनंतपुर में गुरुमुख प्रेमियों ने विनय के स्वीकार होने पर अंतर मन में अनुपम असीमित दिव्य आनंद को अनुभव किया। प्राण धन करुणा आयन महाप्रभु जी के मनोहर श्री दर्शन पाकर श्री अनंतपुर की धरती का कण कण खुशियों के तराने सुनाने लगा। उद्यानों में मयूरों का नृत्य एवं मधुर आवाज स्वयं ही आकर्षित कर लुभाने लगा। 10 दिशाओं में भेरी मृदंग का सुरताल गुंजाने लगा। गुरुमुख प्रेमियों के उल्लासपूर्ण अंतर हृदय के वाद्य ने सुर में सुर मिलाकर अपनी भावनाओं को समर्पित किया। इस शुभ वेला में श्री दर्शन खुले और आपने आई हुई समस्त संगत को मानुष जन्म की विशेषता का बोध करवाते हुए श्री वचन फरमाए, यह जीव इस संसार में आया है, इसको मानुष देही मिली है, यह अपने मालिक से वायदा करके आया था। किस मकसद के लिए आया था, इसको महापुरुष समझाते हैं। कौन तलब थी लेकर आया, कौन सी ख्वाहिश मन में, किस कारण तू जग में आया, क्या लगन थी मन में। एक ही ख्वाहिश एक ही तलब जो लाई थी जग में, करूँगा भजन निरंतर तेरा, यही उमंग थी मन में। आकर माया के धोखे में भूल गया सब वायदे, भक्ति भजन को छोड़कर फंस गया विषयों के फंदे। अजहू समझ जा संत चिताते, छोड़ अपनी नादानी, भजन प्रभु का कर ले बंदे, सफल बना जिंदगानी। जीव आत्मा जब इस लोक में आई तो इसे मानुष जन्म मिला, जो इसकी कितने जन्मों से याचना थी। दीर्घ काल से जीव की यही मांग थी कि मुझे मानुष जन्म मिले तो मैं प्रभु का भजन करूंगा, भक्ति करूंगा। इस मांग के अतिरिक्त इसके दिल में और कोई ख्याल नहीं था, लेकिन माया का इस पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि ये अपने सारे वायदे भूल गया, अपने कल्याण का मार्ग भी भूल गया। दुखी से सुखी होने का जो सुअवसर मिला था, माया के भुलावे में आकर उसे भुला बैठा। महापुरुष जीव को सुजाग करते हैं कि तू इसी समय में ही अपनी रूह को मुक्त रूप कर बंधनों से आजाद हो सकता है, सच्चे सुख और सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकता है। यदि यह अवसर हाथ से निकल गया तो दोबारा हाथ में नहीं आएगा, इंसान को बार बार पछताना पड़ेगा। सत्संग और संत महापुरुषों की इंसान को क्यों आवश्यकता होती है? क्योंकि वे इसको सही मार्ग दिखलाते हैं, इसे नुकसान से बचाते हैं। फिर यह कोई थोड़ा नुकसान नहीं है। मानव जन्म पाकर जीव यदि नीच योनियों में चला जाए तो ये कितनी बड़ी नादानी है। इंसान दुनिया की आस रखता है मगर उसकी कोई भी आस पूरी नहीं होती। आशा करता जग मुआ, आशा मरे न जाए, नानक आशा पूरिया, सच्चे से ओ चितलाए। गुरवाणी। इंसान अपनी आशाओं की पूर्ति के लिए कई प्रयत्न करता है परंतु उसकी आशाएं पूरी नहीं होती। फरमाते हैं, आशा सबे लाही के इक्का आस कमाओ, बस मालिक की आस रहे और कोई आस ना रहे। जो सतगुरु के शब्द का सुमिरन करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, उन्हें मालिक की दरगाह में ढोई मिलती है और वे अपना मुख उज्जवल करके जाते हैं। पावन श्री वचनों को श्रवण कर सबके हृदय में अपार आनंद समा गया। सब ढोल नगारे बजाकर शुभ अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में भजन बोलते हुए नृत्य करने लगे। ऐसा लग रहा था कि आज सारी सृष्टि ही आनंद में झूम रही है और अपने महाप्रभु जी पर बलिहार जाती हुई उन्हें कोटि बधाइयाँ अर्पित कर मंगल गीत गाते हुए शुभ सगन मनाते हुए आनंद मग्न हो रही है। इस शुभ पर्व हजारों की संख्या में संगतें श्री दर्शन से कृतार्थ हुई। विदेशों से भी प्रेमी जनों ने आकर श्री दर्शन का लाभ प्राप्त किया।
जो भी एक बार आपके दिव्यमान मनोहर मुखमंडल की एक झलक पा लेता, वह अपनी सब सुध बुध भुलाकर श्री चरणों का भंवर प्रेमी बन जाता। आपके श्री दर्शनों में कोई ऐसा तीव्र विलक्षण चुंबकीय आकर्षण था। उस समय दुबई के एक अनन्य भक्त थारी जी के साथ उनके एक अरेबियन मित्र दुबई से श्री अनंतपुर में श्री दर्शनों के लिए आए हुए थे। उन्होंने अरेबियन वेशभूषा पहनी हुई थी। उन्होंने जब श्री परमान दयाल जी की अनुपम रचना श्री अनंतपुर के दर्शन किए तो उनके मुख से अनायास ही निकला कि अगर दुनिया में कोई जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। उन्हें श्री सद्गुरु दाता दयाल जी की समीपता एवं पावन दुर्लभ नूरानी श्री दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो सहसा कह उठे कि अगर दुनिया में कोई खुदा है तो यही है, यही है, यही है। इस प्रकार आप प्रत्येक दर्शनार्थी को उसकी भावना के अनुरूप ही दर्शन प्रदान कर उसे कृतार्थ करते हुए आपकी गुणवाद गाता ना थकता। किसी प्रेमी ने क्या खूब कहा है, खुदाई नूर से मुनव्वर है मेरे कामिल मुर्शिद, खुदा खुद बन के आए मेरे कामिल मुर्शिद। चश्मे दिल से किया जिसने दीदार एक बार, बना दिया दीवाना उसे मेरे कामिल मुर्शिद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।